तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे गूगल डॉक्स के बारे में, जिसे गूगल हैकिंग भी कहा जाता है। ये हमें हेल्प करता है किसी भी टॉपिक को एडवांस सर्च करने में। कुछ एडवांस ऑपरेटर्स की मदद से हम ये सब करते हैं। तो चलिए मैं आपको विकिपीडिया पेज पे ले जाता हूँ और यहाँ देखते हैं हम कि गूगल हैकिंग ऑल्सो नेम्ड एज गूगल डॉकिंग, इसे गूगल हैकिंग भी कहा जाता है और गूगल डॉकिंग भी कहा जाता है, एक ही बात है। इट इज़ ए हैकर टेक्निक दैट यूजेस गूगल सर्च। ये एक टेक्निक है हैकर की जिसमें हम सिक्योरिटी, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशंस टू फाइंड सिक्योरिटी होल्स। हम वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं और कई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, जो टारगेट से रिलेटेड है, वही इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं, क्या होता है। तो देखो इसके लिए कुछ कॉमन ऑपरेटर्स है जो मैं अभी आपको लास्ट में दिखा दूंगा वीडियोस के, कुछ बहुत सारे, लेकिन हम पहले यूज़ करके देखते हैं उन्हें। जैसे मैं यहाँ पर एक ऑपरेटर है इन URL -PHP लिखता हूँ अगर मैं, तो मुझे देखो बस वही वेबसाइट्स दिखाई दे रही है जिनके URL में PHP है। आप देख सकते हो यहाँ पर php.net PHP। तो इन URL PHP, बस वही वेबसाइट्स है जिनकी URL में PHP है। एक और है जिसको हम बोलते हैं साइट। जैसे मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर रेडिट का, reddit.com में साइट सर्च करना चाहता हूँ। यह है स्पेसिफिक साइट बताने के लिए। और अब मुझे reddit.com साइट वही चाहिए जिस पर स्टेगनोग्राफी लिखा हुआ हो, तो अब मैं वो भी करता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टेगनोग्राफी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसने मुझे जो जो स्टेगनोग्राफी से रिलेटेड था वो यहाँ पर दिखा दिया इसने रेडिट की साइट पे। जो जहाँ पर स्टेगनोग्राफी है ये बस वहीं पर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है मुझे ये, और कुछ भी फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं है। आगे और देखते हैं कुछ और कॉमन ऑपरेटर्स। जैसे कि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई PDF ढूंढनी है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फाइल टाइप PDF। और अब PDF वो किस रिलेटेड होनी चाहिए, वो PDF होनी चाहिए एथिकल हैकिंग के रिलेटेड। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एथिकल हैकिंग। तो अब मुझे बस उसी से रिगार्डिंग जो PDF अवेलेबल है वो देखिए। देखो आप यहाँ पर ये PDF है, ये PDF है, ये PDF है, आप देख सकते हो यहाँ पर PDF। तो बस मुझे PDFs मिल रही है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। PDF मिलेगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी स्पेसिफिक बुक को फाइंड करना चाहते हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूज़फुल रहेगा। ये देखिए बस PDF ही है यहाँ पर, और कोई भी चीज़ नहीं है। आगे हम देखते हैं, दूसरा हमारा आता है इन टेक्स्ट। ये यूज़ होता है किसी स्पेसिफिक वर्ड और फ्रेज़ के लिए। किसी पेज में, किसी वेब पेज में कोई स्पेसिफिक वर्ड और फ्रेज़ आपको देखना है। जैसे कि मुझे देखना है लॉगिन पासवर्ड, कहीं किसी में लिखा हुआ लॉगिन पासवर्ड लिखा हुआ, तो ये देखो बस मुझे वही दिखाएगा जहाँ लॉगिन पासवर्ड लिखा हुआ है। और ये देखो यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड, बस ये मुझे उसी फाइल्स को दिखाएगा जहाँ लॉगिन और पासवर्ड लिखा होगा। आप यहाँ भी देख सकते हो लॉगिन पासवर्ड, यहाँ भी लॉगिन पासवर्ड। तो ये उन्हीं साइट्स पे मुझे ले गया है। आप इंटेक्स का भी आई होप मतलब समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं और दूसरा कॉमन ऑपरेटर देखते हैं हम, जिसे कहते हैं लिंक। लिंक यूज़ होता है किसी भी स्पेसिफिक सर्च फॉर वेब पेज, स्पेसिफिक URL सर्च करने के लिए। जैसे मुझे सर्च करना है google.com, तो ये देखो इसने बस यहाँ पर मुझे जहाँ google.com की जो है ना साइट्स, बस वही दिखाई है और कुछ भी फालतू का नहीं है। आई होप आपके लिंक भी समझ में आ गया होगा। आप इसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। और अगली देखते हैं हम रिलेटेड। एक रिलेटेड भी कॉमन ऑपरेटर है इसके अंदर जो कि यूज़ होता है। जैसे मैं लिखता हूँ रिलेटेड yahoo.com, तो जो भी चीज़ें yahoo.com से रिलेटेड होगी ना मुझे वो यहाँ पर दिख जाएगी। yahoo.com से रिलेटेड जो भी होगा यहाँ पर वो मुझे दिख जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अगर रिलेटेड microsoft.com, तो जो भी माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड होगी इन्फॉर्मेशन वो मुझे दिख जाएगी यहाँ पर। माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड जो भी पेज होगा वो मुझे दिख जाएगा। आई होप आप रिलेटेड भी समझ गए होंगे। अब एक आता है डिफ़ाइन, जो कि बेसिकली नॉर्मल है लेकिन यूज़ होता है वो डेफिनेशन बताने के लिए। जैसे मैं डिफ़ाइन यहाँ पर हैकिंग लिख देता हूँ तो मुझे हैकिंग की पूरी डिफ़ाइन करके दे देगा कि क्या है हैकिंग। और अगर मैं इसको यहाँ पर चेंज करूँ और डिफ़ाइन अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर यूज़र नेम, कुछ भी लिख सकते हैं हम, तो यूज़र नेम को डिफ़ाइन करके बता देगा, स्पेसिफिक डेफिनेशन दे देगा हमें वो। आई होप आप समझ गए होंगे।
आगे बढ़ते हैं और अगला ऑपरेटर देखते हैं हमारा, जो कि है इन्फो। इन्फो बहुत ही यूज़फुल ऑपरेटर है, जो कि हमें पर्टिकुलर जो हमने मांगा है ना URL, उसी का इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे मैं google.com लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पर देखो गूगल से रिलेटेड चीज़ें मिल गई। गूगल को हटाते हैं, हम याहू लिखते हैं, चलो yahoo.com, तो मुझे देखो yahoo.com की पर्टिकुलर वेबसाइट यहाँ पर मिल गई है। और अगर मैं दूसरी और भी कोई वेबसाइट लिखता हूँ, यहाँ पर बिंग लिख देता हूँ, या फिर तो देखो मुझे बस बिंग की इन्फो मिली है। जो बिंग की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वही मिली है, और कुछ भी फालतू नहीं है। अगला देखते हैं हमारा, तो कि है इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ ये किस काम आता है? देखो ये आता है किसी भी मटेरियल के लिए, किसी भी इंफॉर्मेशन, बल्क मटेरियल निकालना ना, अगर हम किसी भी टॉपिक का बल्क मटेरियल, तो उसके लिए यूज़ आता है ये। मैं यहाँ लिखता हूँ आर्टिकल हैकिंग, तो देखना मेरे पास क्या क्या आता है। देखो इंडेक्स ऑफ, तो अब यहाँ पर मेरे पास बल्क मटेरियल है, जितना भी काफ़ी जितना ज़्यादा मटेरियल मैं ले सकता हूँ। देखो वायरस, मालवेयर्स, मेटास्प्लॉइट, हैकिंग, गूगल फजिंग, अब देख सकते हो यहाँ पर अटैक्स, बेसिक्स, ये सभी चीज़ें, बल्क मटेरियल जो भी अवेलेबल है। आई होप आप समझ गए होंगे इसका भी। तो अभी तक क्या स्पेसिफिक टाइप की इन्फॉर्मेशन देता है हमें गूगल डॉक्स, जो कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग या किसी और पर्पस के लिए भी यूज़ में आ सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एथिकल हैकिंग की फील्ड में। और मैं आपको एंड में जाते जाते वीडियो ख़त्म करते करते यहाँ पर कुछ दिखाना चाहूँगा कि देखो बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो सर्च कर करके कि ये किस काम में आते हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इन टाइटल सर्च पेज टाइटल, अलाइन टाइटल सर्च पेज टाइटल, इन URL जो हमने देखा URL सर्च करने के लिए, फाइल टाइप स्पेसिफिक फाइल सर्च करने के लिए, इसमें हमें PDF या फिर कोई MS वर्ड की फ़ाइल हो जाए, साइट लिंक, इन एंकर, ये नम रेंज, डेट रेंज, ऑथर, ग्रुप, ये और भी बहुत सारे हैं। ये तो मैंने कुछ आपको, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे इन्फो कि गूगल डॉक्स ऑपरेटर्स लिस्ट, तो आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी। एक बड़ा डाटाबेस है, वो आप डाटाबेस पूरा देख सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप खुद से प्रैक्टिस करना आपको, मैंने तो यहाँ पर कुछ ही एग्जांपल दिए हैं, आप और भी एग्जांपल्स के साथ खुद प्रैक्टिस करना, आपको अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा, और कई इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आप नॉर्मल सर्च में आपको नहीं मिलती है। ये एडवांस सर्च करने की तरीका है, तो आपको यहाँ पर वो ज़रूर मिलेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय।